वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। आमिर साहब, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से तैमूर साहब से ज़रा वो जो बात 9 मई के गिर्द सारी घूमती है सारे इस वक्त पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, तो तैमूर साहब ये जावेद लतीफ़ साहब ने रिसेंटली नून लीग के बड़े अहम जिम्मेदार आदमी हैं और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। क्या पता इसके अंदर उस वक्त के निगरान वज़ीर आला का भी नाम वो ले रहे हैं कि क्या पता ये उन्होंने सारा करवाया हो और मैनेज किया गया हो। और फिर एमल वली खान ने केपी के अंदर एक तकरीर की थी और उसमें कहा था कि ज़रा चेक करें, तहकीकात करें कि पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को किन्होंने आग लगाई थी और वो सीसीटीवी फुटेज देखें। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बने केपी के अंदर? आपकी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर लिख सकते हैं, कैबिनेट लिख सकती है हाई कोर्ट को, जी आप इसका कमीशन बना के केपी की सतह के ऊपर ले आए और ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो जिम्मेदार आप थे, कोई और था, या कोई तीसरा शरपसंद था जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को या हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को आपस में लड़वा रहा है। तो ताकि चीज़ें क्लियर हों, वो क्यों नहीं अभी तक कर रहे? जी, बिल्कुल देखें जी, बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई के वाक़यात की तो मज़म्मत हम सब करते हैं और भरपूर तरीके से करते हैं। और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी शफ़ाफ़ इंक्वायरी हो। जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने तोड़-फोड़ की और इनके अंदर ऐसे इंतशार फैलाया, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो नाहक तौर पे हज़ारों सियासी वर्कर और ख़वातीन ज़ेरे अताब रहे, कैद में रहे, वो उनको रिहाई मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ जो है कि आप सुनना चाह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की थी उसके अंदर जो उन्होंने अपनी इलेक्शन सारी कंपेन के अंदर अवामी मुआशी तरक्की का जो मुआहदे की बात की, उन्होंने सोशो पब्लिक जो है पैक्ट था इकॉनमी का, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम शायद इस पर अमल नहीं करवा सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत में वो कैबिनेट में नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि सिंध में तो एटलीस्ट आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है और ये मुसलसल तीसरी चौथी हुकूमत वहाँ पे आपकी बन रही है, तो वहाँ पे तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। वफाक में अगर ना भी हों, चलें आप एक सपोर्ट कर रहे हैं, कैबिनेट में नहीं है, लेकिन सूबे की हद तक तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं हो पाएगा फिर? जी, वहाँ पे कह रहे हैं, कल उन्होंने उसी स्पीच में कहा कि 2 सूबों की हद तक जहाँ पे हमारी हुकूमत है, वहाँ हम उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी यतीउल-इम्कान कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है, वफाकी हुकूमत हो तो आसानी होती है, सूबाई हुकूमत पहले यानी कि करेंगे, हम करते रहे हैं, कर रहे हैं। मज़दूर कार्ड पहले से सिंध के अंदर है, आरी कार्ड पहले से सिंध के अंदर है, अब उसे बढ़ाएँगे। पॉवर्टी रिडक्शन का जो प्रोग्राम है, वो पहले से सिंध में चल रहा है। गरीबों को घर देने का तकरीबन 30 लाख के करीब घर पहले से ये मंसूबा पिछली हुकूमत से सिंध के चल रहा है। तो बहुत से काम तो हो रहे हैं और होंगे जो सूबाई हुकूमत की सतह तक हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत में होते तो ज़्यादा बेहतर कर सकते। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम यही चीज़ इस वक़्त समझाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल मसाइल से ज़्यादा इस वक़्त मुआशी मसाइल हैं और लोगों के, आम आदमी के मसाइल हैं। मुल्क, अगर आप सबसे ऊपर जाएँ तो मुल्क इस वक़्त मुआशी तौर पे बहरानों का शिकार है और एक आम आदमी, गरीब आदमी, मफलूकुल हाल आदमी, वो मुआशी बहरानों का शिकार है। तो दोनों से ये गरीब को निकालते हैं तो मुल्क बहरानों से निकलता है और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे तो गरीब आदमी, आम आदमी निकलेगा। तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये है, इसीलिए हम अपनी सियासी जंगो-जदल के अंदर अभी नहीं गिरफ्तार हो रहे और मुखालफतों के अंदर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए ना कि अगर आप सारे मामले को देखें तो अभी भी प्रॉब्लम क्या है? मुझे हैरानगी तब होती है जब हमारे पीटीआई के दोस्त ऐसे आराम से तारीख देखे बगैर कह देते हैं कि जुल्म सितम बड़े हो रहे हैं, तारीख में ऐसे जुल्म सितम नहीं हुए, फलां ऐसे हो रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ हुआ है ये अगर जो पीपल्स पार्टी के साथ जनरल ज़िया के दौर में हुआ है, क्या आज हो रहा है? हमारा तो नाम नहीं लिया जा सकता था, जेलों के अंदर थे सब लोग। आज तो ये खुलेआम तकरीरें करते हैं, प्रोपेगेंडा। उस वक़्त भुट्टो साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, नाम नहीं लिया जाता था। आज इन लोगों ने तो जो प्रोपेगेंडा किया है फौजी इदारे के खिलाफ, क्या कोई सियासी लीडर कभी फौजी सरबराह को मीर जाफर, मीर सादिक कह सकता था? और फिर वो रह नहीं, भी वो तो सकता था। कहते थे कि मैं और ये आज पीडीएम की लीडरशिप को कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं, प्लान आपको तो बनाया पता है। ना, देखिए खालिद क्या साहब, ना आप बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ। आप भी जानते हैं कैसे कहते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब उनके हर उज़र को तो नहीं माना जा वो सकता, देखिए, सब जानते हैं। वो बड़े बड़े मैं नाम ये रखे बता गए रहा हैं हूँ यहाँ पे आमिर साहब, बड़े बड़े नहीं, नाम लेकिन रखे गए उसके हैं फौजी बावजूद जर्नैलों नहीं, के और नहीं, 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 मार्शल लॉ उन्हें लगाने वालों छोड़ें। के।
लेकिन क्या कभी हुआ है 9 मई वाला वाकया हुआ है या इस तरह कभी हुआ है? आप मुझे बता दें। देखिए वैसे और 9 इसके मई बाद की आमिर बताएं, साहब, वैसे 9 मई की एक जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत सी होनी चीजें चाहिए। ऐसी कि हम भी यहाँ हाई कोर्ट में थे, हमने भी बहुत सी चीजें अपनी आंखों से देखी, लेकिन उनको उस तरह से शायद रियासती सतह पे, हुकूमती सतह के ऊपर, आपको पता है, बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं जरा एक बिल्कुल किया जाता है खालिद भाई, लेकिन ये एक बात ये है कि जो इमरान खान साहब का भांजा कोर कमांडर की वर्दी ठीक है, उतार ठीक के है, वो तमस्कुर फेयर उड़ा इनफ, रहा फेयर है, इनफ, इस वो पे कौन कस्टडी सी में भी है, जुडिशियल ठीक है, उसका इंक्वायरी केस करनी चलना चाहिए? चाहिए, बिल्कुल होनी उस पे चाहिए। कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो इमरान तो खान जो बार बार उनकी तकरीरें भरी पड़ी हैं कि मैं रेड लाइन हूं, मेरे तक हाथ पहुंचा तो ये मुल्क को जलाओ गिराओ हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, फलां जगह पहुंचो, इस पे कौन सी जुडिशियल नहीं इंक्वायरी नहीं, होनी देखिए चाहिए? अब देखिए, जब आंखें बंद कर लेंगे, अगर आप किसी को मतलब इस वक्त तहफ्फुज ही, तो हमारे खिलाफ क्या जुल्म सितम नहीं हुआ पाकिस्तान में? देखिए, अभी ये हमारे पॉलिटिकल लीडर को फोर्सेस फांसी ही तक कह रही लगा है ना दी, आबिर साहब, लेकिन देखिए हमने किसी पॉलिटिकल पे हमला तो फोर्सेस ही नहीं कह किया। रही हैं और जो इत्तेहादी थे आपके भी, जो खुद हुकूमत के अंदर थे, वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट भी हैं जो दूसरे एलिमेंट थे जिन्होंने सारे को हवा दी या इसको बढ़ाया, जरा उसको भी अब देखना चाहिए। मैं जरा मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और बड़ी अहम जो है, ख़ास तौर के ऊपर, ये 2000 गालिब जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे, जब एनएफसी रिवाइज हुआ था और उसके अंदर कुछ शेयर बढ़ा था सूबों का, और उसके बाद फिर बड़ा खातिर खा, अगर हम सिंध को भी देखें या बाकियों को भी देखें, मुझे याद पड़ता है गालिबन 2009-10 के अंदर सिंध का एनएफसी के अंदर शेयर जो है कि वो तकरीबन पौने 200 के अरब के करीब था, जो अभी इस साल जो है कि वो 1.3 ट्रिलियन यानी 1345 अरब रुपए तक अभी पहुंच चुका है। ये सूबे क्यों, मैं अभी सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि हम हुकूमत में नहीं है तो हम नहीं वो कर सकेंगे शायद अपना इकनॉमिक एजेंडा। सूबों के पास इतने वसाइल आते हैं, वफाकी हुकूमत तो शायद 3-4 मेजर चीज़ें हैं जो अब इकनॉमिकली हैंडल कर रही होती है, तो फिर सूबे क्यों नहीं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे कि जो नेशनल इकनॉमिक ग्रोथ है या बाकी तमाम इश्यूज़ के ऊपर काबू पाने के लिए, कि वसाइल तो उनको काफ़ी मिल रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इश्यूज़ रहते हैं, पूरे नहीं मिलते सम टाइम, लेकिन इतने वसाइल हो गए हैं कि वो चाहें तो अपने सूबों की हालत बदल सकते हैं अवाम की, लेकिन शायद वहाँ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद और ये एनएफसी के होने के बाद बहुत सी चीजें भी होनी थी। अभी बहुत सी मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व करना था और मरकज के अंदर उन मिनिस्ट्रीज की जरूरत नहीं थी। इसी तरह सूबों का और उनका जो आपस में जो बैन सूबाई राब्ते की वजारत थी, उसने बहुत से मामलात को तय करना था। बहुत सा जो अगर सूबे लेते हैं तो ये वफाक को और सूबों को मिलके करना था कि अगर वफाक को जरूरत है तो सूबे से कैसे सपोर्ट देंगे। देखिए, पाकिस्तान का ये मुतालबा सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर, तो हमारा मुल्क टूटा है 71 में, तो उसे आके 50 सालों के बाद अगर माना गया और सूबे और वफाक बेहतर हो सके, तो अगर कोई कमियां या कोई खराबियां आ रही हैं तो उस पर गुफ्तो शनीद हो सकती है। और गुफ्तो शनीद करने के लिए जरूरी है कि जो आईनी तरीका कार रहा है उसे अडॉप्ट किया जाए। अब सवालात तो ये हैं खालिद साहब कि इतनी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी फेडरल लेवल पे बैठी है, वो क्या कर रही है जो कभी सवालात नहीं उठे हैं? अब ये जो इतनी इतनी वजारतें हैं वो क्यों है? दूसरा, बहुत सी चीजों की कदगन है, सूबे बहुत सी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, सूबे बहुत से मंसूबे नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत होती है और वो रेड टैपिज्म का शिकार है। वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ नहीं करने दे रही है। आज भी अफसरान जो हैं वो वफाक से सूबों को जाते हैं और वो जिस तरह रुकावट बनते हैं वो आपके सामने है। तो मामला है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कानून साजी हो गई, और अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो गुफ्तगू की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसे इस तरह बना देना कि एनएफसी गलत है या एनएफसी ठीक है, ये नहीं है। बात उसके दरमियान है कहीं, और वो दरमियान ये है कि वफाक ने अपने आप को, अब वो शाह खर्चियों से निकलना पड़ेगा। वफाक को अपने आप को जो उसने बनाया हुआ था कि कंट्रोल रखेगा, सूबे उसके जेर असर होंगे, ये अब चीजें नहीं चल सकती। पाकिस्तान एक वफाक है और सूबों को खुद मुख्तारी देना पड़ेगी और दी गई है। अब जो चीजें हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ही जरूरत थी कि गुफ्तो शनीद की जाए। लेकिन मुसीबत यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम एक कानून साजी करते हैं या आइन में तरमीम करते हैं तो समझते हैं कि ये खराब हो गई या ठीक हो गई, उसके बाद उसकी जरूरत है जहां पे कोई कमियां हैं कानून साजी में है, गुफ्तगू में है, उसे करना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी यही समझा रही है कि अगर आप मिल बैठ के काम करेंगे तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। जहां तो वो हो सकती है। मुआशी सूरत हाल के लिए सारे बहुत देखिए,
हमने कब रुकावट डाली है किसी मामले में? बहुत अगर शुक्रिया बैरिस्टर establishment आमिर बैठ हसन जाइए तो साहब। फिर खुल के बैठे और मामला करे थे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमसे बातचीत कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान जो एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम पैदावार करने में पाकिस्तान बड़े ममालिक में शामिल होता है और एक अरसे तक पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इम्पोर्ट करने वाला बन चुका है। और आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर पाकिस्तान में गंदम का क्या क्राइसिस पैदा हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।